वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में प्राकृतिक रमणीय स्थलों का अनोखा संसार है। लगभग एक दशक पूर्व नेपाल की सीमा से संलग्न इस रिजर्व में जंगल के कुछ भागों में असामाजिक तत्वों का वास हुआ करता था। वर्ष 2005 से भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के स्थापना से और राज्य के पुलिस के प्रयासों से आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण हो गया। आज वैसे सभी इलाके अपराधी तत्वों से मुक्त हैं। यहाँ के वन्य क्षेत्र वन्य जीवों से पुलकित हैं और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। आश्रणी को 2 वन प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसका पूर्वी हिस्सा प्रमंडल 1 और पश्चिमी हिस्सा प्रमंडल 2 है। आरक्ष के संवर्धन और सुरक्षा हेतु प्रमंडल 1 में मंगुराह, गोवर्धना और रघिया प्रक्षेत्र तथा प्रमंडल 2 में मदनपुर, वाल्मीकि नगर, गनौली, हरनाटाट और च्योटाहा प्रक्षेत्र स्थापित है। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना कुल 901.14 वर्ग किलोमीटर सुरक्षित वन रूप में घोषित है। इसमें 898.93 वर्ग किलोमीटर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रूप में तथा इसी में 335.64 वर्ग किलोमीटर अति सुरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के उत्तर पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर प्रदेश का सोहगी बरवा वन्य प्राणी आश्रयणी और दक्षिण में कृषि योग्य भूमि से ये घिरा हुआ है। यह बिहार के खूबसूरत वनों में से एक है, जहां साल का स्वतः अंकुरित होना सामान्य है। साथ ही सोमेश्वर पहाड़ पर चीड़ भी नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं, जो बिहार के किसी और जंगल में नहीं है। बेंत की घनी और ऊंची पहाड़ियां, घास के विशाल मैदान बाघ और तेंदुआ के लिए उपयुक्त वास स्थल है। वन प्रशासन के प्रयासों से शाकाहारी जीवों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिससे बाघों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। कुशल प्रबंधन और निर्णायक पहल के कारण भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है। वन निगम के नियंत्रण की अवधि में मदनपुर प्रक्षेत्र में कई घास के मैदान थे, जिसमें सागवान के पेड़ लगा दिए गए। हाल के दिनों में फिर से घास के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। वर्ष 2012-2013 में मदनपुर प्रक्षेत्र में 27.75 हेक्टेयर नए घास के मैदान का विकास करवाया गया और कुल 180 हेक्टेयर घास के मैदान का रखरखाव कार्य किया गया। वर्ष 2013-2014 में 50 हेक्टेयर घास के मैदान का रखरखाव कार्य किया जा रहा है। घास के मैदान लगाने से शाक भक्षियों को भोज्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। यही शाक भक्षी प्राणी बाघ के लिए मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। वर्ष 2013 में वन्य प्राणियों की गणना में कुल 22 बाघों के होने के प्रमाण मिले हैं। वनों में घास के बेहतर वृद्धि हेतु माइकिनिया, फिनिक्स और अन्य खरपतवार को हटाया जा रहा है। हैबिटेट डेवलपमेंट में हम लोग यहाँ पे ग्रासलैंड मैनेज कर रहे हैं। ग्रासलैंड के साथ साथ अंडर ग्रोथ मैनेज कर रहे हैं। अंडर ग्रोथ मैनेजमेंट में जितना यहाँ पे एक फिनिक्स है, जो कि अनपैलेटेबल स्पीसीज है, और उसका अगर जितना बढ़ेगा तो जो खाने वाले ग्रास हैं उसको सप्रेस कर देता है, तो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। एक माइकिनिया वीड है, उसको हम लोग हटाते हैं, जिससे कि पैलेटेबल ग्रास बढ़े। और ट्री के अंदर का जो सेडी पार्ट है, उसका भी हम लोग मैनिपुलेशन मैनेज करते हैं। उससे क्या होता है कि फ्रेश जो है ग्रास आता है और हमारा प्रोटेक्शन में भी उसका वाइडर व्यू ऑफ प्रोटेक्शन होता है। तो कोई भी अगर जो फ्रिंज पे हमारा रोड है, रोड के दोनों तरफ अगर कोई मूवमेंट किया है तो उसकी भी जानकारी हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है हैबिटेट मैनेजमेंट जो ग्रासलैंड और हर्बीवोर को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, जो कि इसी हर्बीवोर पे हमारा कार्निवोर, टाइगर, लेपर्ड ये सब डिपेंड करता है। लगातार सतर्कता और वन्य जीवों के अनुश्रवण और वन्य अपराध की रोकथाम के लिए
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर 27 एंटी पोचिंग कैंप हैं, जिनमें प्रत्येक एपीसी में 5 नवयुवकों की तैनाती की गई है जो वहां के स्थानीय निवासी हैं। इसके साथ साथ बाघों के अनुश्रवण के लिए 105 टाइगर ट्रैकर का नियोजन किया गया है। ये सभी टाइगर ट्रैकर अहले सुबह और सूर्यास्त के समय जंगल में बाघों के द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं प्रक्षेत्र पदाधिकारी को देते हैं। दिन में पेट्रोलिंग पार्टी का दल संवेदनशील जगहों पर गश्ती का कार्य करते हैं और सारी सूचनाएं प्रक्षेत्र पदाधिकारी तक पहुंचाते हैं। इस तरह के सभी कार्यों के लिए 135 व्यक्ति एंटी पोचिंग कैंप में, 100 पेट्रोलिंग पार्टी में और 105 टाइगर ट्रैकरों के रूप में नियोजित किए गए हैं। ये सभी नियोजित नवयुवक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल सीमा से लगे गांव के निवासी हैं। इनका चयन शारीरिक जांच तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया है। इस प्रकार वनवासियों को बहुमुखी रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में सार्थक प्रयास के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया गया है और इनके सहयोग से वन्य प्राणी संरक्षण के कार्य को उत्कृष्ट स्थान तक पहुंचाने के सफल प्रयास भी किए जा रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। पर्यटकों को सुविधापूर्वक घूमने के लिए उनके पसंद और इच्छा पर जीप सवारी, एलिफेंट सफारी और बैलगाड़ी सफारी तयशुदा किराए पर निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ नियम भी बने हैं। पर्यटकों से उम्मीद की जाती है कि वे इन नियमों का पूरी तरह पालन करें, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा सुविधा में और प्रबंधन कार्य में पदाधिकारियों को मदद मिल सके। जैसे सभी पर्यटकों को चाहिए कि वे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गेट खुलने और बंद होने के समय का ध्यान रखें, शराब पीकर या शराब के नशे में घूमने न जाएं, जानवरों को तंग न करें या उन्हें चिढ़ाने की गलती कभी न करें, घूमने के क्रम में धूम्रपान करना, वाद्य यंत्र बजाना या गाना गाना, किसी भी प्रकार का शस्त्र या ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना सख्त मना है। जंगली जानवरों को मारना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 25,000 रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की कैद हो सकती है। प्राकृतिक वनों में बाघों की संख्या मूलतः उसके जीवन के लिए उपलब्ध शिकार की मात्रा पर निर्भर है। हिरण जाति के जानवर, जंगली गो जातीय पशु और बनाएले सुअर बाघों के पसंदीदा आहार हैं। चीतल, सांभर, हॉक डियर, बाकिंग डियर, नीलगाय, भैंसा और जंगली सुअर यहाँ पाए जाने वाले वैसे वन्य प्राणी हैं जिन्हें बाघ अपना आहार बनाते हैं। इसके अलावा पालतू मवेशी भी बाघ का शिकार बनते हैं। वाल्मीकि में बाघ सबसे ज्यादा चीतल का सेवन करते हैं। उसके बाद क्रमशः घरेलू पशु, सांभर और जंगली सुअर का स्थान है। यहाँ लंगूर भी बाघ के भोजन में शामिल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं यहाँ बहने वाले सैकड़ों नदी नाले। ये सभी नदियां जनमानस और वन के लिए अति उपयोगी हैं। इनकी धाराओं को नियंत्रित करने और इनके बहाव से होने वाले कटाव से प्रभावित आसपास के गांव जो वन क्षेत्र के सीमा से सटे हैं, उन्हें बचाने और वनों के संरक्षण हेतु मृदा संरक्षण कार्य जैसे जलाच्छादन के तहत बोल्डर क्रीटिंग कार्य, जीओ बैग भरने का काम, गली ट्रीटमेंट और नदी ट्रीटमेंट आदि किया जा रहा है। वर्तमान में अधिवास प्रबंधन के उद्देश्य से मिट्टी और जल संरक्षण के कार्य बड़े पैमाने पर करवाए जा रहे हैं। गली प्लगिंग के इन कार्यों से भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी और गर्मी के दिनों में वन्य प्राणियों के लिए पानी की उपलब्धता रहेगी। इन उपायों से वन्य जीवों के लिए बेहतर अधिवास की व्यवस्था हो सकेगी। सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन, इस पे बहुत बड़े पैमाने पे भी काम चल रहा है। इससे न केवल मृदा एवं जल संरक्षण में मदद मिलेगा, अपितु जो यहाँ की जो पहाड़ी नदियाँ हैं वो बरसात के दिनों में बहुत तेज़ी से प्रवाह करती हैं और साथ में मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है। पिछले बरसात में पंडई नदी ने सोफा मंदिर के किनारे पूरा का पूरा एक तरह से
सोफा मंदिर का अस्तित्व ही खतरे में आ गया था। उसी तरह द्वारदा नदी में उसने क्या किया कि अपने किनारे को तोड़ के लगभग 100 से 150 पेड़ जो है वो काट लिए, वो गिर गए। तो हम लोग का अभी दूसरा मेजर काम चल रहा है कि रिवर ट्रेनिंग, जिसके माध्यम से हम लोग स्पर बना के उसके बाद जियो बैग के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नदी का कटाव को नियंत्रित कर सके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द लगभग 150 गांव हैं, जिनके निवासी चारे और ईंधन के लिए कमोवेश टाइगर रिजर्व पर आश्रित रहे हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच झरता परता और हर संगाह घर संगाह को लेकर विवाद होता रहा है। टाइगर रिजर्व की घोषणा के बाद विभाग द्वारा इन सभी पर रोक लगा देने से असंतोष बढ़ा था, लेकिन अब वन्य जीवों से होने वाले क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजे की शीघ्र भुगतान की व्यवस्था से लोगों में उम्मीद जगी है। पर्यटन को समुचित बढ़ावा देने से स्थानीय गरीब लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का अवसर मिलेगा और जंगल पर उनकी निर्भरता कम होगी। वनवासियों के वैसे धार्मिक स्थल जो वन क्षेत्र के अंदर स्थित हैं, उनसे अटूट धार्मिक लगाव को देखते हुए वनवासियों की भावनाओं को समझकर उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र सुरक्षित रखने हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक धार्मिक स्थलों का दर्शन किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों पर दुकान लगाना और ध्वनि प्रदूषण पर सख्त मनाही है। वन और वन प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की प्रमुखता के साथ इसकी उपयोगिता से न्यायिक सेवा, स्कूली बच्चे, शिक्षक और प्रशासनिक सेवा के लोगों को भी अवगत किया जाता है, जिससे वे भी अपनी सहभागिता का महत्व समझ सकें, क्योंकि प्रकृति पर मनुष्यों के साथ साथ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भी समान अधिकार है। इसलिए मनुष्य की जिम्मेदारी है इन बेजुबानों के दर्द को समझना, उनके लिए बेखौफ खेलने और मुस्कुराने की वजह बनना।